नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल तमीशम पांड्या में, जहाँ पर हम लोग आज फ्राइडे फोक्स में बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ें जो हम श्री गणेश के जीवन से सीख सकते हैं, जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। अभी गणेश चतुर्थी का काफ़ी पावन पर्व चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर दी जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो सीखने वाली है वो है बी हम्बल विद एवरीवन एंड ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल। सबके साथ विनम्रता से व्यवहार करें और सबकी आप रिस्पेक्ट करें, सबको आप आदर दें। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि भगवान श्री गणेश के वाहन कौन है? मूषक, चूहा। तो वो उनसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन वो फिर भी उनके साथ काफ़ी हम्बल रहते हैं। जब सारी दुनिया उनको नकार देती है, तब वो भगवान श्री गणेश चूहे को अपना वाहन बनाते हैं, अपने वाहन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये बताता है कि बी हम्बल टू एवरीवन, सबके साथ विनम्रता से व्यवहार करें, चाहे वो आपसे बड़ा हो, छोटा हो, जैसा भी हो। एवरीवन इज़ इक्वल, सब बराबर है, इसीलिए सबकी अपनी अपनी कुछ वैल्यूज़ है, कुछ उनकी उपयोगिता है, जिसके कारण ही उनका इस धरती पर, इस समूचे विश्व में कुछ ना कुछ योगदान है। सो ट्राई टू सी दैट एंड रिस्पेक्ट दैट। ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़, बी ड्यूटीफुल टुवर्ड्स योर वर्क। जो भी आप अपना काम लो उसको अच्छे से पूर्ण करो। जैसे कि महाभारत काव्य लिखना था श्री गणेश को, और वेदव्यास जी ने उसको जब बोलना शुरू किया तो शर्त रखी कि जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक लिखोगे नहीं। और फिर गणेश जी ने भी कहा कि आप जब तक बोलोगे मैं तब तक लिखता रहूँगा, आप बीच में एक बार भी नहीं रुकोगे। फिर जैसे ही उन्होंने लिखना चालू किया, बीच जो कलम की नोक थी वो टूट गई, तो उन्होंने अपना दांत तोड़कर उससे लिखना शुरू कर दिया। यानी कि अपने काम के बीच में जो भी बाधा आई उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए, जो भी उनके पास था उसका उपयोग करते हुए उस चीज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया और आगे पूर्ण महाभारत काव्य को पूर्ण किया। तो ये चीज़ हमें सिखाती है कि जो भी काम लो, जो भी काम करो, उसको इतनी शिद्दत से, इतने अच्छे से करो कि वह एक मिसाल बन करके रह जाए। तीसरी चीज़, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का आदर करें और उनका सम्मान करें। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब भगवान शंकर ने यह दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की थी कि जो विश्व के 3 चक्कर लगा के वापस आएगा वह सर्वप्रथम पूज्य होगा। अब चूँकि कार्तिकेय और बाकी सारे भगवानों के पास में तो बहुत अच्छे अच्छे वाहन थे, लेकिन गणेश जी के पास चूहा था और वो इतना तेज चल नहीं सकता था। तो गणेश जी ने क्या दिमाग लगाया कि उन्होंने अपने माता पिता के तीनों ओर घूम करके यह उनको बताया कि माता पिता ही समूचे सृष्टि है, पूरी पृथ्वी है, जो पूरी दुनिया है वो माता पिता के अंतर्गत ही है। तो इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया, माता पिता के चक्कर लगा और उनको प्रणाम करके कहा कि मैंने अपनी सृष्टि के पूर्ण चक्कर काट लिए और मैंने यह कार्य पूर्ण किया। यानी कि माता पिता ही सच्चे ईश्वर होते हैं, सच्चे आपके पालनहार होते हैं, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप हमने देखा नहीं होता, लेकिन माता पिता के रूप में वह हमें एक वरदान प्राप्त होता है। इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड उनका आप हमेशा आदर करें, सम्मान करें और विनम्रता से उनके साथ पेश आएँ। इसके बाद फॉरगिवनेस, क्षमा, दया। जब भगवान गणेश को चंद्रमा ने चिढ़ाया था उनके टेढ़े मेढ़े वदन के लिए, तो उन्होंने गुस्से में आकर के उसे श्राप दे दिया कि वो छिप जाएगा। लेकिन बाद में जब उसने अपनी गलती मानी तो उन्होंने उसे क्षमा भी कर दिया। इसी तरह जब एक बार कुबेर को भी यह घमंड हो गया था अपने धन धान्य का कि उसके पास काफ़ी धन धान्य सुख समृद्धि है, और उसने भोज पे आमंत्रित किया शिव परिवार को, तो भगवान शंकर ने सिर्फ और सिर्फ गणेश जी को भेज दिया वहाँ पर, क्योंकि उन्हें मालूम था गणेश जी खुद इतने सक्षम हैं कि उसका घमंड तोड़ सकते हैं। और उन्होंने जितना भी पकवान बना था सब खा लिया, कुछ भी नहीं बचा दूसरों के लिए। इस प्रकार उन्होंने घमंड तोड़ा और उसको क्षमा किया। तो जैसा कि संस्कृत में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि वीरों का भूषण, वीरों का आभूषण क्या है? क्षमा। और एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी कि क्षमा बरन को चाहिए, छोटन को उपकार, यानी कि बड़ों को क्षमा करते रहना चाहिए। तो इसी तरह जब भी यदि आपको लगता है किसी ने गलत किया है एंड वो आपसे माफ़ी मांगे, तो ट्राई टू फॉरगिव हिम, उसको आप माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए जीवन में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज़ योर सेंसेस वाइजली। आपके पास जो इंद्रिय है जो आपको प्रदान की गई है, चाहे आँख, नाक, मुंह, शरीर, इसका अच्छे से इस्तेमाल करिए। जैसे भगवान गणेश का शरीर हम देखें तो उनके कान बहुत बड़े हैं। इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू हैव टू लिसन थिंग्स वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू लिसन द मास, यानी कि आपको आर्ट ऑफ लिसनिंग आना चाहिए कि आप सबको सुन सको। छोटा है यानी कि स्पीक लेस, सुनो ज़्यादा, बोलो कम। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर सकोगे और आप जो भी इकट्ठा करोगे उसको आप बहुत संक्षिप्त में और कम में अच्छे से बोल पाओगे। और
यदि आप देखो उनकी आंखें छोटी हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स दैट यू शुड बी शार्प फोकस्ड। आपको अपने काम पे फोकस रहना पड़ेगा, जो भी आप काम करो, और इतने उस पर फोकस हो जाओ कि उसको आप बहुत अच्छे से कर दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी में वृकोदर यानी कि बड़े पेट वाले, वृकस्योदर जिनका पेट काफ़ी बड़ा है, तो वह ये दिखाता है कि लाइफ में आपके जो भी अच्छी बुरी जो भी चीज़ आए उन सबको एक्सेप्ट करना सीखो, डाइजेस्ट करना सीखो और उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना सीखो। तो ये थे ऐसी कुछ चीज़ें जो हम भगवान श्री गणेश के जीवन से सीख सकते हैं। और आप सभी को गणेश चतुर्थी चल रही है तो उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और जो भी आपकी मनोकामना है सब पूर्ण हो। इसी विचार के साथ मैं तमिशम पांडे आज आप सबसे विदा लूँगा, लेकिन मिलूंगा अगले किसी वीडियो में कोई और नई चीज़ के साथ, कोई और नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत।